Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare। कि विद्यापति की इच्छा को पूर्ण करें, यह सोचते हुए उन्होंने विद्यापति को साथ लेकर नील माधव का दर्शन कराने के लिए वो राजी हुए। उनको और भी एक भय था कि यदि विद्यापति की इच्छा को पूर्ण नहीं करते हैं, विद्यापति ब्राह्मण होने के नाते श्राप भी दे सकते हैं। तो विश्वावसु ने विद्यापति से कहा कि आप अब हमारे साथ शीघ्र आइए नील पर्वत पर, मैं अभी भगवान नील माधव का आपको दर्शन करा देता हूँ। तो विद्यापति प्रसन्न होकर विश्वावसु के साथ चले और मार्ग अत्यंत संकीर्ण था। वो पर्वत के ऊपर उनको उठना था और नील पर्वत घन वृक्ष आदि से शोभित था और असंख्य वन्य पशु, हिंस्र पशु भी वहाँ पर निवास कर रहे थे। और जो पथ था नील पर्वत के ऊपर जाने के लिए, जहाँ नील माधव विराजित थे, तो एक व्यक्ति ही केवल उस पथ पर जा सकता है एक समय में, इतना संकीर्ण था। और वो प्रस्तर और कंटकाकीर्ण था वो पथ। तो विश्वावसु ने विद्यापति का हाथ पकड़ा और उनको शीघ्र शीघ्र जाने के लिए प्रेरित किया। तो उस समय अत्यंत सुशीतल वायु प्रवाहित होने लगी और विद्यापति नील माधव के दर्शन लालसा से अत्यंत प्रफुल्लित हो गए कि उनका श्रम अब सार्थक होने जा रहा है। जिस कार्य के लिए महाराज इंद्रद्युम्न ने उनको भेजा है, अब वो कार्य संपन्न करने जा रहे हैं। तो इस प्रकार मार्ग में विश्वावसु विद्यापति को उत्साहित करते हुए उनको हाथ पकड़कर ऊपर ले जा रहे थे। और कुछ समय के पश्चात जब वो नील पर्वत के ऊपर पहुंचे तो विद्यापति ने देखा कि एक विशाल वटवृक्ष वहां खड़ा है। एक क्रोश व्यापी विशाल वटवृक्ष खड़ा है और सूर्य के गमन से, अर्थात सूर्य जब पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर जाते हैं तो इस वट वृक्ष की छाया में कोई परिवर्तन नहीं होता। साधारण रूप से वृक्ष की छाया में परिवर्तन हो जाता है सूर्य के पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा में जाने पर, किंतु इस वट वृक्ष की छाया में कोई परिवर्तन नहीं होता। और उस वट वृक्ष में ना तो कोई फल है या फूल है, वो केवल पत्रों से सुशोभित है और बहुत सुंदर प्रतीयमान हो रहा है। उसके पश्चात उस वट वृक्ष के पश्चिम दिशा में विद्यापति ने देखा रोहिणी कुंड। वो रोहिणी कुंड जो कारण सागर के जल से भरा हुआ था और प्रलय के समय इसी कुंड से वो जल चारों ओर विस्तारित होता है और जब प्रलय का अंत होता है वो जल आकर फिर पुनः रोहिणी कुंड में समा जाता है। तो विश्वावसु के साथ विद्यापति ने
रोहिणी कुंड का दर्शन किया और उसके पश्चात जब वो नील माधव के दर्शन करने के लिए उनके समीप पहुंचे तो विद्यापति नील माधव की अत्यंत सुंदर नीलकांत मणिमय विग्रह को देखकर परम प्रसन्न हुए और उन्होंने भूमिष्ठ प्रणाम किया और नील माधव की स्तुति की। इतने दिनों के पश्चात जिस उद्देश्य से विद्यापति आए थे आज उनकी इच्छा पूर्ण हुई है। तो नील माधव की स्तुति करते हुए 12 आनंद में विभोर होकर और अंत में विद्यापति प्रणव का जप करते हुए नील माधव के सामने बैठ गए। तो उन्होंने नील माधव को देखा उस समय कि भगवान नील माधव के पास अनंत देव भी वहां पर उपस्थित हैं, लक्ष्मी देवी उपस्थित हैं और सुदर्शन चक्र भी उपस्थित है। तो जब प्रणव का जप कर रहे थे तो विश्वावसु ने विद्यापति से कहा कि अब हमें शीघ्र नीचे चले जाना चाहिए क्योंकि सूर्य अब अस्ताचलगामी हो रहे हैं और सूर्य अस्त हो जाने पर इस मार्ग में जाना हमारे लिए संभव नहीं होगा। इसलिए विद्यापति को लेकर विश्वावसु शीघ्र नीचे चले आए और जब वो आ रहे हैं नीचे और संध्या का समय हो गया है तो उस समय आकाश से वाद्य ध्वनि सुनाई पड़ी और उस वाद्य ध्वनि के साथ संगीत का स्वर भी सुनाई पड़ रहा था और आकाश से पुष्प वृष्टि हो रही थी और सुशीतल वायु प्रवाहित हो रही थी। तो विद्यापति ने इस दृश्य को देखकर उन्होंने पूछा विश्वावसु से कि ये वाद्य ध्वनि संगीत की ध्वनि ये कहाँ से आ रही। तो विश्वावसु ने विद्यापति को बताया कि प्रतिदिन यहाँ पर देवता लोग नील माधव का दर्शन करने आते हैं। संध्या के समय रात्रि काल में ये देवता लोग आते हैं नील माधव का दर्शन करने के लिए और वे आकर यहाँ पर नील माधव के सामने नृत्य गीत संगीत आदि गान करते हैं, नृत्य करते हैं और स्वर्ग से लाई हुई दिव्य वस्तुएं भगवान नील माधव को अर्पित करते हैं और स्वर्ग से जो पारिजात पुष्प की माला वो लाते हैं वो नील माधव को अर्पित करते हैं और इस प्रकार नील माधव की पूजा अर्चना करते हुए प्रतिदिन ये देवता लोग पुनः स्वर्गलोक में चले जाते हैं। तो विद्यापति आश्चर्यचकित हुए कि प्रतिदिन देवता लोग आ रहे हैं नील माधव की उपासना करने के लिए। तो वो नीचे आए और उस समय रात्रि हो चुकी थी। तो विश्वावसु ने विद्यापति से कहा कि आप हमारे अतिथि हैं इसलिए आप कुछ हमारे आपके लिए कुछ भोजन हम अर्पित कर रहे हैं, आप इसको ग्रहण करें। तो जब विश्वावसु ने विद्यापति को भोजन अर्पित किया
तो उस समय उन द्रव्यों को देखकर विद्यापति आश्चर्यचकित हो गए। तो उन द्रव्यों से ये स्वर्गीय सुगंध आ रही थी। और इस प्रकार का द्रव्य विद्यापति ने महाराज इंद्रद्युम्न के दरबार में कभी देखा नहीं था और कभी खाया भी नहीं था। तो वो आश्चर्यचकित होकर विश्वावसु से पूछा कि ये द्रव्य आप तो सबर परिवार के हैं, वन में रहते हैं, तो ये राजोचित जो द्रव्य हैं ये कहाँ से आपको प्राप्त हुआ? तो विश्वावसु ने कहा कि ये जो देवता लोग आते हैं नील माधव की पूजा करने के लिए प्रतिदिन, ये प्रतिदिन इस प्रकार के द्रव्य नील माधव को भोग लगाते हैं और उसके पश्चात वो चले जाते हैं। तो हम उस देवताओं के द्वारा अर्पित द्रव्यों को लाकर हम भोजन करते हैं प्रतिदिन, जिसके कारण हम 10,000 वर्ष तक हम जीवित हैं, फिर भी हमें वृद्धावस्था हमारे लिए नहीं आई, हम वृद्ध नहीं हुए, हमारा शरीर रोग शून्य है, क्योंकि हम प्रतिदिन भगवान नील माधव का प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो विद्यापति बहुत आश्चर्य हुए कि ये विश्वावसु जो सबर कुल में उनका जन्म हुआ है, फिर भी ये नित्य प्रति नील माधव का प्रसाद सेवन करते हैं और जरा रोग से मुक्त हैं। तो विद्यापति ने भी भगवान नील माधव के प्रसाद का सेवन किया और इस प्रकार उन्होंने सोचा कि नील माधव का दर्शन और उनके प्रसाद सेवन से अब हम पाप मुक्त हो गए। तब विद्यापति ने कहा विश्वावसु से कि आप यहाँ जिस प्रकार नील माधव की सेवा करके आनंद में समय अतिबाहित कर रहे हैं, तो हमारा मन यही कह रहा है कि हम भी यहाँ पर राज ऐश्वर्य को त्याग करके यही निवास करें और आपके साथ मित्रता स्थापन करें और इस प्रकार भगवान नील माधव की हम सेवा भी करें। किंतु हमने एक प्रतिज्ञा की है कि महाराज इंद्रद्युम्न ने जब हमें भेजा था तो उस समय हमने प्रतिज्ञा की थी कि हम निश्चित रूप से नील माधव का समाचार लेकर उनके पास पहुंचेंगे। इसलिए अब मुझे अवंती जाना पड़ेगा महाराज इंद्रद्युम्न को ये समाचार देने के लिए। तो ये कहकर विद्यापति ने वहां पर विश्वावसु के घर पर रात्रि विश्राम किया। तो विश्वावसु ने कोमल पत्रों की सया उन्होंने प्रस्तुत की विद्यापति के लिए और उन कोमल पत्रों की सया पर विश्वावसु ने रात्रि विश्राम किया और विश्वावसु तो कोमल पत्र की सया पर सोते रहते थे। तो प्रातः काल भगवान नील माधव का दर्शन करके विद्यापति अवंती के लिए निकले। तो सर्वप्रथम उन्होंने स्नान किया समुद्र में और उन्होंने श्रीक्षेत्र की परिक्रमा की, पुरुषोत्तम क्षेत्र की परिक्रमा की। विद्यापति ने ये पहली परिक्रमा की
और तभी से अब तक क्षेत्र की परिक्रमा जो जिस तिथि में विद्यापति ने परिक्रमा की थी, अभी वह परिक्रमा चल रही है पुरुषोत्तम क्षेत्र। ये मार्गशीर्ष मास की पंचमी तिथि है, कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि। अब ये इस्कन की ओर से भी प्रतिवर्ष श्री क्षेत्र परिक्रमा ये मनाई जाती है। हजार हजार भक्त लोग आते हैं श्री क्षेत्र की परिक्रमा करने के लिए। तो विद्यापति ने ये पहली परिक्रमा की थी वहां, और श्री क्षेत्र की परिक्रमा करने पर सारे पृथ्वी के परिक्रमा का फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार विद्यापति निकले अवंती की ओर। और जब महाराज इंद्रद्युम्न को ये समाचार मिला कि विद्यापति लौट आए हैं नील माधव का संवाद लेकर, तो वह परम प्रसन्न होकर विद्यापति की प्रतीक्षा करने लगे राजसभा में। और विद्यापति जब राजसभा में पहुंचे और वो हाथ में एक दिव्य माला लिए हुए थे विद्यापति, तो महाराज इंद्रद्युम्न ने विद्यापति को देखकर उन्होंने राज सिंहासन से उतरकर पहले उस दिव्य माला को प्रणाम किया, ये मानकर कि ये दिव्य माला निश्चित रूप से भगवान नील माधव की हो सकती। और उस दिव्य माला को प्रणाम करते हुए महाराज इंद्रद्युम्न ने उस माला की स्तुति की। और इस प्रकार जब उनकी स्तुति समाप्त हुई, तब विद्यापति ने उस माला को महाराज इंद्रद्युम्न के गले में डाल दिया और उन्होंने कहा कि ये भगवान श्री नील माधव की प्रसादी माला है और इसको हमने विश्वावसु से प्राप्त किया। तो महाराज इंद्रद्युम्न ने पूछा विद्यापति से कि आप किस प्रकार गए वहां पर, कैसे नील माधव का दर्शन किया और भगवान नील माधव कैसे हैं, किस रूप में विराजमान है। तो ये सब वृत्तांत उनसे पूछा। तो विद्यापति ने राजसभा में ये सारा वृत्तांत कह सुना, किस प्रकार वो गए, किस प्रकार नील माधव का दर्शन किया और किस प्रकार राजा जब जाएंगे वहां तो उनके रहने के लिए स्थान भी निरूपण किया है। तो महाराज इंद्रद्युम्न परम प्रसन्न हुए नीलाचल नील माधव के संबंध में सुनकर, और तभी से उन्होंने मन बनाया कि हम इस राज्य को त्याग करके हम नीलाचल जाएंगे और नील माधव के पास अपने राज्य, अपने परिवार और प्रजाओं के साथ वहीं निवास करेंगे और अपने राज्य को भगवान नील माधव के चरण में समर्पित करते हुए हम उनकी सेवा करें। तो महाराज इंद्रद्युम्न ने इस प्रकार जब निश्चय कर लिया था, तो उसी समय ये नारद मुनि पहुंचे थे। जो नारद मुनि बद्रिकाश्रम होते हुए आए थे महाराज इंद्रद्युम्न के पास। तो जब नारद मुनि को पता चला कि महाराज इंद्रद्युम्न नीलाचल जाने के लिए उद्यत हैं अपने प्रजाओं के साथ, तो नारद मुनि ने इसका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि ये नीलाचल धाम जहाँ पर भगवान नील माधव विराजित हैं, ये अत्यंत गोपनीय स्थान है और इस स्थान अब सारे जगत में विदित होगा आपके कारण। आप वहां जाकर इस स्थान को सारे जगत में विदित कराएंगे, जिससे कि सारे संसार के लोग
यहाँ पर आकर भगवान का दर्शन करते हुए मुक्ति को प्राप्त हो सके। तो इंद्रद्युम्न ने नारद मुनि से इसका समर्थन जानकर, इस कार्य में समर्थन जानकर, उन्होंने नारद मुनि को पथ प्रदर्शन करने के लिए और उनके संग जाने के लिए अनुरोध किया। और महाराज इंद्रद्युम्न ने सारे राज्य में घोषणा कर दी दूसरे दिन कि सभी प्रजागण हमारे साथ नीलाचल की ओर चले, हम लोग वहीं निवास करेंगे और भगवान नील माधव की पूजा करें। तो महाराज इंद्रद्युम्न की घोषणा को सुनकर सारी प्रजा ये प्रस्तुत हो गई उनके साथ जाने के लिए। तो महाराज इंद्रद्युम्न अपने परिवार, अपनी सेना और अपना राजकोष, अपने पात्र मंत्री, पुरोहित और सारी प्रजाओं को साथ लेकर वो नीलाचल की ओर चल पड़े। तो एक ही रथ पर नारद मुनि और महाराज इंद्रद्युम्न एक ही रथ पर जा रहे। तो इस प्रकार कई दिन व्यतीत हुए। जब नीलाचल की ओर जा रहे हैं तो महाराज इंद्रद्युम्न जब जाकर उत्कल की सीमा पर पहुंचे तो उत्कल की सीमा पर पहुंचकर वो समझ गए कि अब हम उत्कल देश की सीमा पर पहुंच गए हैं। तो संध्या के समय जब सूर्य अस्ताचलगामी हो रहे थे तो महाराज इंद्रद्युम्न महानदी के तट पर वहां पर रथ से उतरे और वहीं पर अपने डेरा डाला। वहां रात में रहने के लिए वहीं व्यवस्था की। तो पहले महाराज इंद्रद्युम्न जाकर महानदी में स्नान किया और संध्या वंदना आदि करने के उपरांत वो अपने राजसभा में आए। तो वहां पर अपने पात्र मंत्री और नारद मुनि बैठे हुए थे। तो वहां पर जब नील माधव के संबंध में विचार विमर्श चल रहा था तो उस समय उनका द्वारपाल आकर समाचार दिया कि उत्कल देश के राजा आपसे मिलने के लिए प्रतीक्षारत है। तो जब महाराज इंद्रद्युम्न ने सुना कि उत्कल देश के राजा आए हुए हैं तो उन्होंने द्वारपाल को उनको तुरंत भीतर ले आने के लिए आदेश दिया। तो उत्कल देश के राजा अपने पात्र मंत्रियों के साथ आए हुए थे। ये जब भीतर आए और उन्होंने महाराज इंद्रद्युम्न को प्रणाम किया, महाराज इंद्रद्युम्न ने उनका सम्मान करते हुए उनको आसन प्रदान किया और उनसे पूछा कि हे राजन, आपका सब कुछ कुशल तो है? तो उत्कल देश के राजा ने कहा कि आपकी कृपा से हमारा सब कुछ कुशल है, किंतु एक अशुभ समाचार है कि कुछ दिन पहले बहुत जोर जोर से वायु प्रवाहित होने लगी, आंधी चलने लगी और उस आंधी के कारण समुद्र के जो स्वर्ण बालुका राशि है, बालू है, वो उड़ने लगी और सारे नील पर्वत को आच्छादित कर दी। और उसके फलस्वरूप हमारे राज्य में अब वर्षा नहीं होती और अकाल पड़ा हुआ, इसलिए मैं अत्यंत दुखी हूं। तो जब महाराज इंद्रद्युम्न को ये समाचार मिला
कि नील पर्वत बालू द्वारा आच्छादित हो गया है, जहां पर भगवान नील माधव विराजित हैं, तो उन्होंने उत्कल देश के राजा को कुछ कहा नहीं, उनको राजसभा से विदा कर दी। उसके पश्चात नारद मुनि से महाराज इंद्रदम्न ने कहा कि ये मुनि श्रेष्ठ, हम जिस उद्देश्य से अपना राज्य त्याग करके नील माधव का दर्शन करने आए थे, अब ऐसा लग रहा है कि हमारा यहाँ आना विफल हो गया। हमने राज्य त्याग दिया, हमारे कहने पर हमारी सारी प्रजा हमारे साथ चली आई नील माधव के यहाँ रहकर उनकी सेवा करने के लिए, किंतु अब इस समाचार ने हमें मर्माहत कर दिया कि यदि नील पर्वत बालू द्वारा आच्छादित है, तो निश्चित रूप से नील माधव का दर्शन हमें नहीं होगा। तो नारद मुनि ने महाराज इंद्रदम्न से कहा कि हे राजन, आप चिंता मत करिए, आपके इस कार्य में सहायक होने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी ने मुझे भेजा, क्योंकि आप ब्रह्मा जी के पंचम अधस्तन पुरुष हैं। ब्रह्मा जी के वंश में ही आपने जन्म ग्रहण किया। इसलिए आपको इस कार्य में सहायता पहुंचाने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी ने मुझे भेजा है, और आप निश्चित रूप से भगवान का दर्शन करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। वस्तुतः आपके द्वारा भगवान नीलाचल में पुनः प्रकाशित होंगे, चतुर्धा मूर्ति के रूप में पुनः प्रकाशित होंगे। तो जब नारद मुनि ने आश्वस्त किया महाराज इंद्रदम्न को, तो महाराज इंद्रदम्न थोड़ा आश्वस्त हुए, और वो रात्रि के 3 प्रहर व्यतीत हो चुके थे। इसलिए नारद मुनि ने कहा कि अब आप विश्राम कीजिए, कल प्रातःकाल हम नीलाचल की ओर यात्रा प्रारंभ करें। तो दूसरे दिन प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत महानदी पार करके महाराज इंद्रदम्न एकाम्र कानन अर्थात भुवनेश्वर में उपस्थित हुए। जब एकाम्र कानन में उपस्थित हुए, तो उस समय उन्होंने वेद मंत्रों की ध्वनि श्रवण की। तो उन्होंने नारद मुनि से पूछा कि यहाँ वेद मंत्रों की ध्वनि कैसे आ रही, और कुछ वाद्य बज रहे हैं और संगीत भी सुनाई पड़ रहे हैं, तो ये वन में ये सब कहाँ से आ रहा है? तो नारद मुनि ने कहा कि यहाँ कोटि लिंगेश्वर, जिनका नाम लिंगराज है, भगवान शिव यहाँ विराजमान है क्षेत्रपाल के रूप में, और वहीं से ये ध्वनि आ रही है, क्योंकि ब्राह्मणगण वेद पाठ कर रहे हैं और भगवान की सेवा पूजा में ये वाद्य ध्वनि और संगीत की ध्वनि आ रही। तो महाराज इंद्रदम्न नारद मुनि के साथ गए कोटिलिंगेश्वर शिव जी का दर्शन करने के लिए। वहां जाकर जब उन्होंने दर्शन किया, उनकी पूजा की, तो शिव जी स्वयं प्रकट हो गए।
और शिव जी को देखकर महाराज इंद्रदुम्न ने उनकी स्तुति की और शिव जी ने महाराज इंद्रदुम्न से कहा कि आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, आप ही यहाँ भगवान के प्रकट होने का कारण बने। नीलाचल में भगवान के प्रकट होने का कारण बने। इसके पश्चात शिव जी अंतर्ध्यान हो गए और उन्होंने नारद मुनि को दर्शन दिए अलग से, और अलग से दर्शन देकर नारद मुनि से कहा कि हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने आपको भेजा है इंद्रदुम्न की सहायता करने के लिए, तो आप अब महाराज इंद्रदुम्न को सहस्र अश्वमेध यज्ञ करने में प्रवृत्त कराइए। सहस्र अश्वमेध यज्ञ अनुष्ठान करने के पश्चात महाराज इंद्रदुम्न पाप मुक्त हो जाएंगे और उनके इस प्रयास के फल स्वरूप भगवान स्वयं दारू के रूप में प्रकट होंगे। तो जब शिव जी ने इस प्रकार नारद मुनि से कहा और वो स्वयं अंतर्धित हो गए, तो नारद मुनि ने महाराज इंद्रदुम्न को कहा कि अब हम नीलाचल की ओर चलेंगे। तो शिव जी के दर्शन और पूजा करने के पश्चात नारद मुनि के साथ महाराज इंद्रदुम्न रथ पर बैठकर जब नीलाचल की ओर जा रहे थे, तो पास में कपतेश्वर महादेव के मंदिर से कुछ मंत्रों का उच्चारण सुनाई पड़ रहा था। तो महाराज इंद्रदुम्न ने सोचा कि हम नीलाचल पहुंच गए। उन्होंने नारद मुनि से पूछा कि मुनिवर, क्या हम नीलाचल पहुंच गए हैं, नील पर्वत के सम्मुख पहुंच गए हैं? तो नारद मुनि ने कहा कि नहीं, अभी ये नीलाचल और कुछ दूरी पर है। अब हम कपतेश्वर महादेव के मंदिर के पास पहुंचे। तो महाराज इंद्रदुम्न ने पूछा कि ये कपतेश्वर क्या है? तो कपोत का ईश्वर कौन हो सकता है? तो नारद मुनि ने कपतेश्वर महादेव का इतिहास सुनाया कि ये कपतेश्वर महादेव ये यहाँ पर विराजमान होने से पहले ये स्थान कुशस्थली था। कुश के घास से भरा हुआ और नुकीले कुश के कारण यहाँ कोई जीव निवास नहीं करते थे। ये कुश का जंगल था, इसलिए ये स्थान न तो कोई वन्य जीव रहते थे और न तो कोई मनुष्य स्थान पर वास कर सकते थे। तो एक बार महादेव ने सोचा कि जिस प्रकार भगवान विष्णु सर्वपूज्य हैं, हम भी सर्वपूज्य होना चाहते हैं। इस प्रकार आशा पोषण करके उन्होंने तपस्या की थी इस स्थान पर, और तपस्या के कारण, क्योंकि उन्होंने उपवास किया था तपस्या के लिए, और उस उपवास के कारण उनका शरीर बहुत कृश हो गया था, क्षीण हो गया था, कपोत के समान। इसलिए उनका नाम कपतेश्वर पड़ा, क्योंकि उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर भगवान आविर्भूत हुए और
उनको वरदान दिया कि आप हमारे समान सर्वपूज्य होंगे, आप इस स्थान पर कपतेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो। तभी से एक कपतेश्वर महादेव जिस स्थान पर रहते हैं, पहले वो कुशस्थली था, बाद में वो भगवान विष्णु की इच्छा से वो कुशस्थली एक मनोरम स्थान में परिवर्तित हो गए, जहाँ तरह तरह के फल और पुष्प के वृक्ष द्वारा शोभित हुआ और कई सरोवर और नदी के द्वारा भी वो शोभित हुआ। तो आगे चलकर जब महाराज इंद्रद्युम्न नारद मुनि के साथ पहुंचे नीलाचल धाम, तो वहां बिल्लेश्वर महादेव हैं जो समुद्र के तट पर निवास करते हैं। तो उसी स्थान पर उन्होंने अपनी सेनाओं को आदेश दिया निवास करने के लिए। और ये बिल्लेश्वर महादेव जहां पर निवास करते हैं, वो स्थान पहले एक मार्ग था, जो पाताल लोक से असुर लोग उस मार्ग पर होकर आते थे पृथ्वी पर और आकर मनुष्यों को खा जाते थे। तो भगवान श्री कृष्ण जब आविर्भूत हुए असुरों का विनाश करने के लिए, तो भगवान श्री कृष्ण यादव और पांडवों के साथ इस नीलाचल में आए हुए थे। और जहां पर ये मार्ग था जो पाताल लोक से ऊपर मर्त्य लोक में पृथ्वी लोक में आने का मार्ग था असुरों का, उसी के निकट समुद्र में भगवान कृष्ण ने स्नान भी किया था और भगवान नील माधव को अपने मन ही मन प्रणाम भी किया था। तो भगवान कृष्ण ने उसी मार्ग पर जाकर पाताल लोक में असुरों का विनाश किया था। और फिर कहीं कोई असुर ना आ जाए पृथ्वी लोक पर, इसलिए असुरों का विनाश करने के पश्चात वो ऊपर आकर वो जो मार्ग था पाताल जाने का, उसी मार्ग पर एक बिल्लो फल स्थापन करके बिल्लेश्वर महादेव की स्थापना की और वहां एक उनके लिए मंदिर बनवा दिया और शिव जी को आदेश दिया कि आप इस स्थान पर रहिए, जिससे कि कोई असुर अब पृथ्वी पर नहीं आ सकता। तभी से वो बिल्लेश्वर महादेव के रूप में प्रसिद्ध हो। उसके पश्चात जब महाराज इंद्रद्युम्न नील पर्वत पर जाने के लिए उद्यत हो रहे थे, नील माधव का दर्शन करने के लिए, और नील पर्वत उस समय बहुत ऊंचा था और घन वृक्ष आदि से सुशोभित था, कोई मार्ग ऊपर जाने के लिए मिल नहीं रहा था। तो उस समय महाराज इंद्रद्युम्न को कुछ अपशकुन दिखाई दिए। उनकी बाईं आंख हड़पने लगी और वाम अंग थोड़ा कांपने लगा, जो अशुभ का लक्षण है। तो महाराज इंद्रद्युम्न ने सोचा कि जब हम भगवान का दर्शन करने आए हैं और दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, इस प्रकार अशुभ लक्षण का क्या उद्देश्य हो सकता है, क्या अर्थ हो सकता है। तो उन्होंने नारद मुनि से पूछा कि इस प्रकार अशुभ लक्षण का क्या अर्थ है। तब नारद मुनि ने महाराज इंद्रद्युम्न से कहा कि
हे राजन, आपकी जो अभिलाषा नील माधव का दर्शन करने के लिए है, अब वो अभिलाषा आपकी पूर्ण नहीं होगी। नील माधव इस स्वर्ण बालू के द्वारा वो अंतर्हित हो चुके हैं। जैसे ही महाराज इंद्रद्युम्न ने ये बात सुनी नारद मुनि के मुख से, तो वो तुरंत अचेतन हो गए। और अचेतन होकर वो गिर पड़े कि अब नील माधव का दर्शन नहीं होगा। ये सुनकर अचेतन होकर गिर पड़े। तब उनके जो पात्र मंत्रीगण थे, सेवकगण थे, उन लोगों ने पानी का छींटा लगाया, उनको चामर भोजन कर रहे थे। और बहुत देर तक प्रचेष्टा के उपरांत जब महाराज इंद्रद्युम्न चेतना को प्राप्त हुए, तो उन्होंने नारद मुनि से कहा कि यदि ये बात आपको पता थी कि भगवान नील माधव अंतरित हो चुके हैं, तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? यदि आप पहले बताते, मैं अपना राज्य त्याग करके सारी प्रजाओं को साथ लेकर यहाँ नहीं आता। अब मेरी प्रजाओं का क्या होगा? मेरे कहने पर ये सारी प्रजा अपना घर द्वार सब कुछ छोड़कर मेरे साथ आई है यहाँ पर, यहाँ नील माधव की सेवा करके यहाँ निवास करने के लिए। अब उनका क्या होगा? यह निश्चित है कि अब नील माधव के दर्शन के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। मैं अवश्य उपवास रहकर मैं प्राण त्याग दूंगा इसी स्थान पर। आप एक काम कर सकते हैं कि मेरे पुत्र जो मालवेश, इसको आप अवंती के राजगद्दी पर अभिषिक्त कर दीजिए और मेरी सारी प्रजा को आप लेकर अवंती में स्थापित कीजिए। मैं यहीं पर अकेला रहकर प्राण त्याग करूं। तो जब इस प्रकार महाराज इंद्रद्युम्न ने कहा, तो नारद मुनि ने महाराज इंद्रद्युम्न से कहा कि हे राजन, आप चिंता मत करिए। श्रेयांसी बहुविघ्नानि, किसी भी उत्तम कार्य करने के लिए कई सारे विघ्नों का सामना करना पड़ता है, बाधाएं आती है उसको। ये नहीं कि कोई उत्तम कार्य बिना बाधा के संपन्न हो जाता। इसलिए आप चिंतित मत होइए। और ये कार्य यद्यपि पहले से मुझे पता था, किंतु ब्रह्मा जी ने हमें यही आदेश दिया था कि आपके द्वारा भगवान नील पर्वत पर पुनः आविर्भूत होंगे। भगवान के पुनः आविर्भूत होने का आप ही कारण बनेंगे। इसलिए आपको यहाँ पर आना ये आपके लिए उचित है। ये नील माधव यद्यपि अंतरित हो चुके हैं और भगवान की लीला को हम समझ नहीं सकते कि भगवान कहाँ किस प्रकार आविर्भूत होते हैं और अपने भक्त जनों पर कृपा करते हैं,
ये हम समझ नहीं सकते। तो भगवान यद्यपि अब नील माधव के रूप में अंतरित हो चुके हैं, किंतु आप पर कृपा करने के लिए वही भगवान अब चतुर्धा मूर्ति के रूप में, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में और सुदर्शन के रूप में यहाँ पर आविर्भूत होंगे। आप इसका कारण बने। जिस प्रकार शिव जी ने कहा है कि आप यहाँ पर सहस्र अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे, और सहस्र अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान के फल स्वरूप भगवान दारू रूप में प्रकट होंगे, और आप उनकी मूर्ति निर्माण करके इस नील पर्वत पर भगवान के लिए मंदिर निर्माण पूर्वक उनको स्थापित करेंगे। और हमारे पिता स्वयं ब्रह्मा जी इस कार्य में आपका सहायक बनेंगे और स्वयं आकर भगवान के विग्रह की स्थापना करेंगे। आप इसके लिए निमित्त बनेंगे। तो जब महाराज इंद्रद्युम्न ने सुना नारद मुनि की बात, तो थोड़ा सा आश्वस्त हुए और उन्होंने कहा कि ठीक है, यदि यही ब्रह्मा जी की इच्छा है, भगवान की इच्छा है, तो हम इसको स्वीकार करते हैं। अब हम नील पर्वत के ऊपर जाकर, जहां पर भगवान नील माधव थे विद्यमान, उस स्थान का हम दर्शन करना चाहते हैं। तो नारद मुनि ने कहा कि ठीक है, हम अब नील पर्वत पर चलते हैं, किंतु सभी लोग जा नहीं सकते, तो दूसरे लोगों को रहने के लिए वहां महाराज इंद्रद्युम्न ने आदेश दिया। तो महाराज इंद्रद्युम्न के साथ उनके कुछ विश्वस्त अनुचर वो चले नारद मुनि के साथ, और जब जाकर जब नील पर्वत के पास पहुंचते हैं, उनको जाने का मार्ग प्राप्त नहीं हो रहा है, ऊपर जाने का मार्ग। तो नारद मुनि ने अपने योग शक्ति के प्रभाव से सभी को वो ऊपर ले गए, नील पर्वत के ऊपर। और जब नील पर्वत के ऊपर पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि एक विशाल वट वृक्ष है, और उस वट वृक्ष के पास पश्चिम दिशा में रोहिणी कुंड है, और इसके बीच स्वयं भगवान नृसिंह के रूप में प्रकट हुए। तो नृसिंह भगवान को देखकर नारद मुनि और महाराज इंद्रद्युम्न सभी ने प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। और उसके पश्चात महाराज इंद्रद्युम्न ने कहा कि जहां भगवान नील माधव थे, उस स्थान का मैं दर्शन करना चाहता। और जबकि नील माधव बालू द्वारा आच्छादित हो चुके थे, तो नारद मुनि ने उस स्थान को दिखाया जहां नील माधव उस समय प्रकट हुए थे, अब बालू द्वारा आच्छादित स्थान। तो इंद्रद्युम्न महाराज ने जाकर उस स्थान को प्रणाम किया और नील माधव की स्तुति की, ये मानकर कि भगवान इस बालू के नीचे हैं। और इस प्रकार भगवान की स्तुति करने के उपरांत नारद मुनि ने महाराज इंद्रद्युम्न से कहा कि अब आप शीघ्र जाइए और जहां भगवान नीलकंठ निवास करते हैं, उसी स्थान पर भगवान नृसिंहदेव की स्थापना के लिए आप व्यवस्था कीजिए, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ के प्रारंभ से पहले
हमें भगवान नृसिंहदेव की स्थापना करना है, जिससे कि बिना बाधा के आपका सहस्र अश्वमेध यज्ञ अनुष्ठान संपन्न हो जाए। आप पहले जाकर वहां भगवान नृसिंहदेव के लिए एक मंदिर का निर्माण कीजिए, और वो मंदिर का मुख पश्चिम दिशा में होना चाहिए, और उस पश्चिम दिशा ये सहस्र अश्वमेध यज्ञ के लिए उपयुक्त स्थान है, जो भगवान नृसिंहदेव की पश्चिम दिशा में हो। तो आप इसकी व्यवस्था कीजिए, और उस भगवान नृसिंहदेव के मंदिर के निर्माण के लिए हम विश्वकर्मा के पुत्र उसको आदेश देते हैं, वो आकर वहां पर भगवान नृसिंहदेव के लिए मंदिर निर्माण करें, और हम यहाँ पर नीलाचल के ऊपर 5 दिन निवास करेंगे। और इस 5 दिन में हम अभी जो भगवान नृसिंहदेव प्रकट हुए हैं, उनसे विश्वकर्मा निर्मित और एक नृसिंह मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके हम लेकर आ रहे हैं आपके यज्ञ स्थल पर स्थापित करने के लिए। तब नारद मुनि वहीं पर रह गए 5 दिन तक नीलाचल पर, और इंद्रदुम्न और उनके अनुचरों को भेज दिए। जब इंद्रदुम्न महाराज आते हैं, अभी जहां पर गुंडीचा मंदिर है पुरी में, वहीं पर महाराज इंद्रदुम्न ने 1000 अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था, और उस गुंडीचा मंदिर के पास ही भगवान नृसिंहदेव का मंदिर है, और वहां पर जो नृसिंहदेव हैं, उन्हीं नृसिंहदेव को नारद मुनि ने स्थापित की थी, और विश्वकर्मा के पुत्र ने उस मंदिर को बनवाया था। वो मंदिर अभी भी है। जब आप जाएंगे गुंडीचा मंदिर दर्शन करने के लिए, गुंडीचा मंदिर के पीछे की तरफ ये नृसिंहदेव का मंदिर है। तो महाराज इंद्रदुम्न जब आए तो देखा कि एक व्यक्ति शिल्पी वो हाथ में अपना यंत्र लेकर खड़ा है। तो महाराज इंद्रदुम्न समझ गए कि नारद मुनि ने कहा था कि विश्वकर्मा के पुत्र को वो भेजेंगे मंदिर निर्माण के लिए। तो उन्होंने पूछा उनको कि आप किस कार्य के लिए आए हुए हैं। तो उन्होंने बताया कि भगवान नृसिंहदेव के मंदिर बनाने के लिए हम आए हैं। तो वो समझ गए कि ये देव शिल्पी हैं। तो महाराज इंद्र ने उनको आदेश दिया भगवान नृसिंहदेव के मंदिर बनाने के लिए, और 4 दिन में वो मंदिर बनकर प्रस्तुत हो गया, नृसिंहदेव का मंदिर। 5वें दिन नारद मुनि नृसिंहदेव भगवान की मूर्ति लेकर आए। जब मंदिर बन गया, उसके पश्चात वो आकाश मार्ग से कुछ वाद्य संगीत की ध्वनि सुनाई दी, आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। तो महाराज इंद्रदुम्न ने देखा आकाश की ओर, देखा कि नारद मुनि आकाश मार्ग से भगवान नृसिंहदेव की मूर्ति को लेकर आ रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं। और जब भगवान नृसिंहदेव की मूर्ति को लेकर नारद मुनि पहुंचे, तो सभी ने भगवान नृसिंहदेव की मूर्ति को देखकर प्रणाम किया, और नारद मुनि ने महाराज इंद्रदुम्न से कहा कि इन मूर्ति को आप मंदिर में स्थापित कीजिए। तो वहां पर नृसिंहदेव स्थापित हुए यज्ञ अनुष्ठान से पहले। और इस प्रकार नृसिंहदेव स्थापित होने के पश्चात महाराज इंद्रदुम्न ने
1,000 अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया उसी स्थान पर जहां अभी गुंडीचा मंदिर है। और इस प्रकार 500 वर्ष व्यतीत हो गए। 1,000 अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करने के लिए 500 वर्ष व्यतीत हुए। इसका अर्थ है कि एक वर्ष में 2 अश्वमेध यज्ञ करते थे। तो जब अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान, अश्वमेध यज्ञ अनुष्ठान के समय महाराज इंद्रद्युम्न ने सारे देवताओं को निमंत्रित किया उस अश्वमेध यज्ञ में उपस्थित रहने के लिए। और इंद्र समेत सारे देवतागण आए महाराज इंद्रद्युम्न के अश्वमेध यज्ञ में भाग लेने के लिए। और सारे देवर्षि और मुनिगण ये सभी आए वहां पर अश्वमेध यज्ञ में भाग लेने के लिए। और इस प्रकार इतना बड़ा आयोजन देखकर देवताओं ने सोचा कि हमें यहाँ देव रूप में रहना ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस अश्वमेध यज्ञ में भाग लेने आ रहे हैं, इसलिए देव रूप में हमारा रहना ठीक नहीं है, हम मनुष्य रूप में यहाँ निवास करेंगे। तो वो मनुष्य रूप धारण करके वो निवास करने लगे वहां अश्वमेध यज्ञ स्थल पर। और महाराज इंद्रद्युम्न सारे लोगों के लिए अलग से रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, ये सब व्यवस्था कर रखी थी। यहाँ तक कि सारे देवताओं के लिए रत्न की थाली में सब व्यंजन वो परोसे जाते थे, रत्न की थाली में देवताओं के लिए। और जो ब्रह्मर्षि देवर्षि आदि थे उनको सोने की थाली में सारे व्यंजन परोसे जाते थे। और जो क्षत्रिय ब्राह्मण क्षत्रिय आदि थे उनको चांदी की थाली में सब व्यंजन परोसे जाते थे। और जो शूद्र थे उनको कांस्य की थाली। और ये थाली एक बार ही परोसा जाता था इस थाली में व्यंजन। उसके बाद जैसे पत्तल हम लेकर फेंक देते हैं खाने के बाद, ये थालियां सब फेंक दिया जाता। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि महाराज इंद्रद्युम्न कितने वैभवशाली थे। उन्होंने सारा राज्य संपत्ति को लगा दिया था भगवान की सेवा में, इस कार्य में। तो यज्ञ आरंभ होने से पहले जब इंद्रादि देवगण आ चुके थे तो नारद मुनि गए इंद्र के पास, क्योंकि इंद्र को मनाना बहुत आवश्यक था। आप लोग जानते हैं कि इंद्र का दूसरा नाम है शतक्रतु, अर्थात जो व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञ अनुष्ठान कर लेता है वो इंद्र पद को प्राप्त हो जाता है। इसलिए कभी कोई भी व्यक्ति अश्वमेध यज्ञ, कोई भी राजा, क्योंकि साधारण व्यक्ति तो कर नहीं सकता अश्वमेध यज्ञ, कोई राजा अश्वमेध यज्ञ करने के लिए जाता है तो इंद्रों को चिंता हो जाती है। जब महाराज पृथु अश्वमेध यज्ञ अनुष्ठान कर रहे थे तो इंद्र ने क्या किया था, उनके घोड़े को चुरा लिया था, यज्ञ के घोड़े को। क्योंकि इंद्र को हर समय भय बना रहता है कि कोई सत अश्वमेध यज्ञ करके उनका स्थान न ले। इसलिए नारद मुनि ने सोचा कि इंद्र को मनाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि महाराज इंद्रद्युम्न 1000 अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे हैं। तो इससे
इंद्र कहीं स्वयं ही बाधा उत्पन्न न कर दे इस यज्ञ में। तो नारद मुनि ने समझाया इंद्र को। उन्होंने कहा कि हम इस अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान ब्रह्मा के आदेश से कर रहे हैं, जिससे कि इंद्र ये समझे कि ब्रह्मा जी ने आदेश दिया है, इसलिए वो शांत रहे। तो ब्रह्मा के आदेश से हम ये अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, और इस अश्वमेध यज्ञ का उद्देश्य यज्ञ पुरुष भगवान की पूजा करना है, और उसके साथ साथ हमारा ये कोई उद्देश्य नहीं है कि आपके पद को प्राप्त करने के लिए। इंद्र को आश्वस्त किया है नारद मुनि ने। तो ये 1000 अश्वमेध यज्ञ संपन्न होने तक आप देवताओं के साथ यहाँ पर उपस्थित रहिए और इस कार्य में महाराज इंद्रदम्न की सहायता की। तो नारद मुनि ने जब इस प्रकार इंद्र से कहा, तो इंद्र ने सोचा कि इस कार्य में बाधा डालना हमारे लिए उचित नहीं है। ये भगवान का कार्य है और ब्रह्मा जी का आदेश है। तो वो राजी हो गए सहायता करने के लिए, और सारे देवता लोग 1000 अश्वमेध यज्ञ संपन्न होने तक उसी स्थल पर उपस्थित रहे। अब महाराज इंद्रदम्न ने विधि पूर्वक इस अश्वमेध यज्ञ का प्रारंभ किया। तो कल हम श्रवण करेंगे इस अश्वमेध यज्ञ के फल स्वरूप भगवान कैसे आविर्भूत हुए। हरे कृष्ण।